गोड्डा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव का जमानत जब्त होगा, राजनीति से संन्यास लेना होगा। यह बातें गोड्डा लोकसभा के सांसद सह भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे सारवा प्रखंड के गांव में कह रहे थे। सांसद निशिकांत दुबे सारवा प्रखंड के दर्जनों बूथ पहुंचे, जहां बीजेपी समर्थकों ने बैंड बाजे के साथ गर्मजोशी के साथ सांसद का स्वागत किया। सांसद ने लोगों से मुलाकात किया। उन्होंने कहा 2009 से लेकर अब तक अपने कार्यकाल में जो विकास कार्य गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में किया है, यह बताने की बात नहीं है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पीएम मोदी का योजना से लोग लाभ नहीं ले रहे हैं। मोदी की गारंटी से हर कोई जुड़ा है। अपना मत बीजेपी के पक्ष में अवश्य करें। इस मौके पर सांसद अपने समर्थकों के साथ क्रिकेट खेला और कहा, हर बॉल पर छक्के मारता रहूंगा। ले लियो। ठीक। 10 फुट लगभग है ना। गाँव ठीक है सर, लेकिन यहाँ को मेरा गाँव का कहना यह तो सर एक बात को सामने प्रस्तुत करेगा कि मंदिर हमने सब व्यवस्था करके संजय बाबू करके प्रभात बाबू करके, तो बहुत संघर्ष के बाद हम लोगों को मिला। जब 47 में देश विभाजन हुआ तो वो दो ही आधार पर देश विभाजन हुआ। एक तो भौगोलिक परिस्थिति दूसरी थी, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल था कि हिंदू अलग रह गया और मुस्लिम अलग रह गया। खूब खून खराबा हुआ, हजारों हिंदू मारे गए और इसके बाद संविधान सभा बनी। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आज जो भी संविधान है वो डॉक्टर अंबेडकर की देन है। डॉक्टर अंबेडकर सांसद नहीं बने। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा लड़ाई करते रहे, ये कांग्रेस ने इंश्योर किया। डॉक्टर अंबेडकर, आप लोगों को जानकारी दे दें, डॉक्टर अंबेडकर जब महाराष्ट्र से चुनाव हार गए तो बंगाल से वो संविधान सभा के सदस्य थे, सांसद जिसको कहते हैं। और वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे, मतलब जनसंघ के जो अध्यक्ष थे, उनके सहयोग से वो सांसद बनकर आए। इसीलिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर अंबेडकर में क्या संबंध है। अब डॉक्टर अंबेडकर की 5 ऐसी चीजें थी, कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, कहाँ उन्होंने रिसर्च किया, कहाँ जन्म लिया। आजादी के इतने वर्ष के बाद और डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो पांचों के पांचों चीज को उन्होंने डेवलप किया। और उसमें आपको आश्चर्य होगा कि लंदन के जिस मकान में वो रहते थे, जहां की उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसको भी भारत सरकार ने खरीदा कि ये हमारा तीर्थ स्थल है। वो मोदी जी ने खरीदा। जब आजादी का 75वां साल हम लोग मना रहे थे, आपको ध्यान हो, तो उसके लिए 2 दिन तक लोकसभा में डिबेट हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान को क्यों बनाया और इस संविधान से क्या फायदा। अब आप ये बताइए कि जिस डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के कारण हमारे जैसे लोग सांसद हैं, मोदी जी जैसे गरीब आदमी, चाय बेचने वाला आदमी इस देश के प्रधानमंत्री है, उस संविधान को कोई बदल सकता है क्या? दुनिया की कौन सी ताकत है जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदले? कोई मुद्दा नहीं है।
इस संविधान को यदि बदला, डॉक्टर अंबेडकर के बातों को यदि किसी ने बदला तो वो कांग्रेस पार्टी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इमरजेंसी तब लगेगी, संविधान में लिखा हुआ है, जब कोई विदेशी आक्रमणकारी स्थितियां पैदा होंगी, जब कोई हमारे देश पर हमला करेगा। 75 में कौन सा हमला था? इमरजेंसी क्यों लागू हुई? केवल राजनीतिक विरोधी को दबाने के लिए इमरजेंसी लागू हुई, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म की। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में राम मंदिर का भी जिक्र है, उसका फोटो था पूरा का पूरा, कृष्ण का भी जिक्र है, ज्योतिबा फूले का भी जिक्र है। वो सारे फोटो संविधान से किसने खत्म किए? जो ओरिजिनल संविधान है 1950 का, उसमें ये सारे फोटो हैं, उसको किसने खत्म किया? और तीसरा, जो सेकुलर शब्द है, धर्मनिरपेक्ष जिसको कहते हैं, ये शब्द जो है कहीं भी संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा, जो कि कांग्रेस पार्टी ने बाद में जोड़ा। संविधान उसने बदला कि संविधान हमने बदला? तो अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब तक इस देश में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी पार्टी के तौर पर है, चाहे पोजीशन पार्टी के तौर पर है, चाहे ओपोजिशन पार्टी के तौर पर है, ना कोई आरक्षण किसी का छीन सकता है और ना कोई भारत का संविधान बदल सकता है। निशिकांत दुबे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद। इस तरह की बात लेकर जो कोई भी आता है, आप उनसे पूछिए। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, आप केवल कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए। जो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र था 1946 का, 45 का, जिसके कारण कि भारत विभाजित हुआ, वो क्या कर रहा है आपको समझने की आवश्यकता है। कर्नाटक में जितने मुसलमान थे, मेरी बात को गौर करिएगा, या तो वो ओबीसी हो गए हैं, या वो शेड्यूल कास्ट हो गए हैं, या शेड्यूल ट्राइब हो गए हैं। आरक्षण का हक जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का था, वो कांग्रेस ने पूरा का पूरा मुसलमान को दिया। कांग्रेस का घोषणा पत्र ये कहता है कि इस देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, जो मुस्लिम लीग का एजेंडा था 1945, 1946 का। आप देखिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, वो गलतफहमी का शिकार है। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हो चुका है 1947 में। इस देश के संसाधन पर सबका समान अधिकार है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन यदि सबसे पहले किसी का अधिकार है तो शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, ओबीसी का है, और उसके बाद यहाँ के रहने वाले सारे लोगों का है, हिंदुओं का है, उसके बाद जो है बाहर के लोगों का है। और जहाँ हम संथालपुरना में रहते हैं, यहाँ आपको और गौर करने वाली बात है, जो जनसंख्या थी 1970-71 में, यहाँ लगभग 36% शेड्यूल ट्राइब, आज वो संख्या 24%। और यहाँ शेड्यूल कास्ट की जो संख्या थी वो लगभग 9% थी, आज 7%। आपको उनसे पूछना चाहिए, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि हम जब 9% थे तो 7% कैसे हो गए, और जब आदिवासी 36% था तो 24-25% कैसे हो गया। उसका कारण ये है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया बढ़ रहा है, बांग्लादेशी मुसलमान बढ़ रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिया हमारे बहू बेटियों से जो है शादी कर रहा है, उनके ज़मीन को हथिया रहा है। पूरी की पूरी पाकुड़ की, साहबगंज की, हमारे यहाँ गोड्डा की, जामताड़ा की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। और एक समय ऐसा आने वाला होगा कि इस संथाल परगना के 18 विधानसभा सीटों में से कम 7 सीट पर केवल और केवल मुसलमान ही जीतेगा। इसीलिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन के इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। जो लोग आते हैं उनसे एक ही सवाल पूछिए कि हम 9% थे, शेड्यूल कास्ट 7% कैसे हो गए, आदिवासी 36% था वो 25% कैसे हो गया। और इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का जो कहा है कांग्रेस ने घोषणा पत्र में, वो सही है कि गलत है। हम हिंदू कहाँ जाएं, ये देश हमारा ही है, हम कहीं भी प्रताड़ित होकर आएंगे। सेकुलर होते हुए भी हिंदुओं के लिए एकमात्र देश ये भारत ही है। इसीलिए उन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है और इस तरह की आवाज़ को है दबाने की आवश्यकता है।